हेलो स्टूडेंट आज जो है जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा है हमारा टॉपिक क्या है, पेल्विक बोन है। तो आज मैं आपके साथ पेल्विक बोन डिस्कस करूँगी और उसको हम इजी तरीके से सीखेंगे ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो पेल्विक बोन में स्टूडेंट्स पहले तो आपको पेल्विक बोन की 3 हड्डियों पहले तो उसकी हड्डियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर पेल्विक बोन के जो जॉइंट्स हैं तो एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर इन जॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, इन जॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और थर्ड होते हैं लेगामेंट्स। तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आता भी है लेगामेंट्स का भी। और 4 आ जाता है कि डायामीटर्स कितने होते हैं। तो अगर इस बोन को इस तरीके से हम सीखेंगे तो ये आपको भूलेंगे भी नहीं और आपको याद भी रहेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको एंड तक सुनिएगा क्योंकि एंड में जो हैं कुछ की पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं वीडियो के। क्योंकि जो भी इस वीडियो जो स्टार्ट की जाती है तो उसका एंड जो होता है वो एक निचोड़ जो होता है वो एंड में आपको ज़रूर मिलता है। तो इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से सुना करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पेल्विक बोन जो होती है ना, पेल्विक बोन के बारे में बताऊंगी कि पेल्विक कैविटी क्या है। तो स्टूडेंट पेल्विक कैविटी जो होती है ना, पेल्विक कैविटी जो है इसका इनलेट और आउटलेट के दरमियान एक ये बीच में हॉलो सा खमदार सा खला होता है, ठीक है। एक नॉर्मल जनाना पेल्विस यानी फीमेल पेल्विस में कैविटी की शक्ल गोल होती है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है कि ये एक फ़ीमेल पेल्विस जो होती है ये गोल होती है जिसमें आगे की तरफ खम होता है, ठीक है। यानी ये गोल होती है और ये आगे की तरफ क्या होता है, ये खम होता है, सही है। इसके तमाम डायमीटर्स की पैमाइश 12 सेंटीमीटर्स तक की जा सकती है, सही है। तो ये क्या है, ये एक मैंने आपको फीमेल पेल्विस के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो है एंड में मैं आपको फीमेल पेल्विस के अफ़आल और इसके फंक्शन भी बताऊंगी। तो अब हम बोन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेल्विक बोन है इसकी कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट पेल्विक बोन को हम 4 हड्डियों में तकसीम करते हैं, ठीक है। 2 कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं यानी कि एक कूल्हा इधर और एक कूल्हा इधर, यानी कि ये 2 जो हड्डियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं। अब वो जो है उस कूल्हे की हड्डी को हम डिवाइड करेंगे, कूल्हे की हड्डी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि हम सिंपल ये एक कूल्हे की हड्डी को ये देखें 1 2 3, तो हम 3 हिस्सों में एक हड्डी को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 हड्डियों जो कूल्हे की हड्डियों को हम डिवाइड करते हैं वो कौन सी 3 हड्डियाँ होती हैं, वो होती है इलियम, प्यूबिक और इशियम, सही है। ये जैसे कि आपको ये इशियम बोन का ये इशियम ट्यूब्यूरस्टी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इशियम है, इलियम है और जो है इसकी इलियम, इशियम और प्यूबिक, ठीक है। तो कूल्हे की हड्डी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इलियम, इशियम और ये प्यूबिक बोन, ठीक है। तो ये जो 3 हड्डियाँ में इसको हमने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके जो 3 बहुत ही वो आगे आ जाएंगे जॉइंट्स, पेल्विक जॉइंट्स। तो अब हम पेल्विक जॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा कि पेल्विक बोन की 4 हड्डियाँ होती हैं, सही है। लेकिन कूल्हे की हड्डियाँ जो होती हैं वो 3 होती हैं, इलियम होती, प्यूबिक होती है और इशियम होती है, सही है। और पीछे की तरफ जो होती है एक सैक्रम होती है और एक सैक्रम होती है और एक कॉक्सिक होती है, ठीक है। तो टोटल कितनी हड्डियाँ पहले मैं पेल्विक की मैंने बताई हैं आपको, यानी कि 2 जो हड्डियाँ होती हैं कूल्हे की हड्डियाँ
फिर उसके बाद एक सैक्रम आ जाएगा और एक कॉक्सिक आ जाएगा। और वो जो कूल्हे की हड्डी थी उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, और वो 3 हिस्से थे इलियम, इशियम और प्यूबिक। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके जॉइंट्स। तो इसमें जो है स्टूडेंट टोटल 4 जॉइंट्स होते हैं। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो इसमें जोड़ होता है, पहला जो जॉइंट होता है एक फीमेल पेल्विस में या पेल्विक बोन में, वो होता है एक सिम्फिस प्यूबिक, यानी कि देखिए मैंने लिखा भी हुआ है इसके आगे कि एक सिम्फिस प्यूबिक, ये जोड़ एक ही होता है और ये सिम्फिस प्यूबिक होता है। ठीक है, और सिम्फिस प्यूबिक आगे की जानब इंटीरियर, ये बिल्कुल आगे की जानब एक कुरकुरी हड्डियों से बना हुआ जोड़ होता है जो प्यूबिक बोन को आगे की तरफ आपस में जोड़ रहा होता है। ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सिम्फिस प्यूबिक जॉइंट है और ये एक ही जोड़ है। सही है, तो ये आगे की तरफ जो है दोनों प्यूबिक बोन्स को क्या कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो जॉइंट है वो है 2 सैक्रोइलियक। तो 2 सैक्रोइलियक जो जॉइंट हैं ये इतराफ़ की तरफ होते हैं। सही है, ये देखें दोनों इतराफ़ की तरफ है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। फिर एक लास्ट आ जाता है एक, फिर आखिर में आता है एक सैक्रोकॉक्सिक जेल जोड़, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर में मौजूद होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर में ये क्या है, ये जॉइंट मौजूद है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने जॉइंट हो गए, सिम्फिस प्यूबिक आगे वाला एक जॉइंट हो गया, जो है सैक्रोइलियक यानी कि जो इलियक को जोड़ रहा है वो 2 हो गए, यानी कि दोनों साइड्स के हो गए, और एक जो है सैक्रोकॉक्सिजल, ये जो है ये एक होता है। तो टोटल कितने जॉइंट हो गए, 4 हो गए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कूल्हे की हड्डी की 3 हड्डियाँ होती हैं और जॉइंट्स इसके 4 होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेल्विक लेगामेंट की तरफ। तो स्टूडेंट जो लेगामेंट्स हैं ये भी बहुत अहमियत है इनकी, क्योंकि इन्होंने इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, पेल्विक बोन को। तो सबसे पहला जो जॉइंट है, पहला लेगामेंट है वो क्या आएगा, वो सिम्फिस प्यूबिक इंटीरियर लेगामेंट है। सही है, सिम्फिस प्यूबिक इंटीरियर लेगामेंट। तो ये क्या है, ये पहला हमारा जो है ये इसका आपके पास आ जाएगा लेगामेंट। और सेकंड जो है वो है सैक्रोकॉक्सिजल लेगामेंट। सही है, थर्ड जो है सैक्रोइलियक, जो इलियक बोन का लेगामेंट है, सैक्रोइलियक लेगामेंट आ जाएगा। फिर 4 आ जाएगा इसका लेगामेंट सैक्रोट्यूबरसी लेगामेंट। फिर आ जाएगा 5 सैक्रोस्पाइनल लेगामेंट। तो ये कितने हो गए, 5 लेगामेंट हो गए हैं, और इसमें जो जोड़ थे, जॉइंट थे वो 4 हैं, और बोन्स कितनी थी इसमें स्टूडेंट, बोन्स थी 3। तो अब आ जाएंगे हम डायामीटर्स के ऊपर। डायामीटर भी काफ़ी अहमियत रखते हैं तो पेल्विक बोन में, और आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स आपको पता है कि ये आड़ा, ये इस तरीके का होता है। तो इसका कितना है, ये कितना होता है, ये 11 cm होता है। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास ये अंटीरियर पोस्टीरियर, जो ये सामने वाला ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है, इसका डायामीटर कितना है, ये 11.5 है, यानी कि ये 9.5 से लेकर 11.5 तक होता है। तो इसके कितने, ये 2 ही डायामीटर्स होते हैं। तो ये आज आपको काफ़ी अच्छे से
आपको पेल्विक बोन की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये मैंने काफ़ी तफसील से आपको पेल्विक बोन के बारे में बताया है। तो अब इसके थोड़े से अफ़आल भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो पेल्विक बोन का बुनियादी काम है वो जिस्म को हरकत देने में ये क्या करता है, मदद देता है। ठीक है, पेल्विक बोन ख़ुसूसन चलने फिरने दौड़ने में ये बहुत ज़्यादा इंसान की मदद करती है। ये इंसान को उठने बैठने में मदद करता है और औरत का पेल्विस की चौड़ाई और बम की गुलाई की वजह से ज़चगी के लिए मौजू तरीन होता है। और पेल्विस जो है धड़ का बोझ टांगों पर मुंतकिल कर देता है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर इसके साथ टांगें भी जॉइंट होती हैं। तो ये क्या होता है, हमारे धड़ पूरे जिस्म का ऊपर के हिस्से का बोझ भी इसने उठाया होता है। पेल्विस अपने अंदर मौजूद अज़ा, किसी हद तक पेट में मौजूद अज़ा की हिफाजत का ज़िम्मेदार भी होता है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अज़ा जो होते हैं वो महफूज भी होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपको वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।